तेजस्वी यादव जी के बाबूजी से भी यहाँ कुछ हो नहीं पाया। कहीं उनकी सभा आपको दिखी है क्या? अब आएंगे तो क्या कर देंगे, पिताजी से हुआ नहीं है, बेटा जी से देखेंगे। बाकी पीके जो आए हैं तो भाई उनका तो कहानी अलग है। उनको 2 साल की यात्रा में बिहार से एक भी ग्रेजुएट कैंडिडेट नहीं मिला। जो वो कहते हैं 9वां पास 10वां पास, तो उनको तेज प्रताप पास मिला। जो भी कैंडिडेट है उनसे ज़्यादा टैलेंटेड है। क्या? ज़्यादा टैलेंटेड है। हाँ, ज़्यादा टैलेंटेड, ज़्यादा नॉलेज है। कोई चेक बाउंसिंग के आरोपी हैं, कोई 307 झेल रहे हैं, कोई दंगा फसाद कराने के आरोपी हैं, कोई अपहरण करने के आरोपी हैं। तो ऐसे लोग तो ज़्यादा टैलेंटेड हमको दिखते हैं। तो फिर चिराग के नेता हैं यहाँ मौजूद। क्या अब बगल में उनके प्रखंड अध्यक्ष चिराग हाँ, प्रखंड अध्यक्ष हम चिराग जी बोले हैं आएंगे। एकदम आएंगे। यहाँ पर कार्यक्रम 9 या 10 को कार्यक्रम तय हुआ है। कह रहे हैं विपक्ष के लोग दोनों में अनबन है, जीतन राम नहीं नहीं, ऐसा कोई अनबन नहीं है। हम लोग तो 22 तारीख से हम लोग लगे हुए हैं, दिन रात किए हुए हैं क्षेत्र में। अपना घर जिससे संभलता नहीं। भाई मीसा भारती जी नाराज हैं, उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया है। किला बचा पाइएगा इस बार? अरे किला की दीवार इतनी ऊंची है ना कि कोई इस पार हो नहीं पाएगा। बिहार के 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन चारों पर एनडीए जो है जद्दोजहद में लगी हुई है, कैसे जीत दर्ज करे। इसी क्रम में हम इमामगंज पहुंचे हैं और इमामगंज में भी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी मैदान में। एनडीए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। एक तरफ जनसुराज मैदान में है और लगातार परिवारवाद पे वो हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के भी कैंडिडेट मैदान में हैं और कह रहे हैं कि इस बार किला ढा देंगे। लेकिन उस किला को बचाने के लिए देखिए तमाम जो है एनडीए के नेता हैं वो उतरे हुए हैं और पूरा मेहनत कर रहे हैं कि इस किला को कैसे बचाया जाए। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर जी, बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है इस बार किला बचेगा कि नहीं? किला ढाने वाला कौन है? कोई आ जाएगा और किला ढा देगा क्या? लोगों के विश्वास को हिला देगा क्या? एनडीए के नेताओं के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति और श्री जीतन राम मांझी जी के प्रति जो लोगों का यहाँ विश्वास है। आज उपेंद्र कुशवाहा जी आए हुए थे, चिराग पासवान जी हैं। तो ये देखिए बिहार में विकास का प्रतीक हैं ये चेहरे। और लगातार पिछले 18-19 सालों से एनडीए की सरकार ने बिहार की जो तस्वीर बदली है, और जिस जमीन पर आप खड़े हैं इसका नाम सुनते हुए रामगढ़ का जो 16 का रामगढ़ था उससे ज़्यादा भयानक स्थितियाँ थी। ये लोग बताएंगे, ये लोग पुराने लोग हैं, ये बताएंगे किस तरह से यहाँ 4 बजे के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे और किस तरह का लोग जीवन जी रहे थे। विकास तो छोड़ दीजिए, लोगों को अपनी जान की परवाह करनी पड़ती थी। उस मतलब कहिए कि जंगल राज का जो उसको क्या कहिए कि सबसे ज़्यादा खतरनाक इलाका अगर कहा जाए तो ये था। उसको आज आप देख रहे हो कि आज हम लोग इस समय में हैं। आप 9-10 बजे रात को भी देखेंगे तो सड़कें एकदम चहल पहल आपको दिखेंगी। मतलब ये नहीं लगेगा कि आप कहीं दूर सुदूर जगह में आए हुए हैं। तो ये बदलाव हुआ है विकास में। आज देख रहे हो कि आप हम लोग बैठे हुए हैं, लाइट जल रहा है, सड़कें जिस तरह से आप पटना से आ रहे हैं तो आपको इमामगंज तक आने में दिक्कत नहीं हुई होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं, विकास का एक पर्याय बना है। और जीतन राम मांझी जी का जो मंत्रालय इस बार है तो लोगों में वो भी विश्वास है कि उस मंत्रालय से भी इस क्षेत्र को रोज़गार में बड़ी कुछ योजना मिलेगी। कोई क्लस्टर सेंटर हो, कोई टेक्नोलॉजी सेंटर हो, गया में टेक्नोलॉजी सेंटर बनने वाला है। ये तमाम चीज़ विकास का पहिया ही इधर है। केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, या फिर जीतन राम मांझी जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी का मंत्रालय हो, ये तमाम चीज़ों को देख करके जनता ने यह तय कर लिया है कि दीपा मांझी जी के साथ चलकर ही हम विकास का एक और कुछ बड़ी कहानी लिखेंगे, एक नया आयाम देंगे। बड़ी कहानी की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव तो आपके किला ढाने में लगे हुए हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जनता का राज होगा, जनता की सरकार होगी। देखिए तेजस्वी यादव जी के बाबूजी से भी यहाँ कुछ हो नहीं पाया। भले उनका शासन था तो उन्होंने अपने शासन में छद्म रूप से यहाँ लोगों को डराने का, धमकाने का, सब तरह से हतोत्साहित करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ के लोगों ने भी लड़ाई बंद नहीं की उनसे। उस ज़माने में भी उनके खिलाफ लड़ते रहे और यहाँ से एनडीए के ही लोग चुनते आए हैं। तो और तेजस्वी प्रसाद यादव की जी क्या बात करते हैं, वो तो बिहार में कहीं दिखते हैं क्या? आपको दिखे? न सदन में वो दिखेंगे, न कहीं बाढ़ आएगा तो वो रहेंगे कहाँ? तो
जापान चले जाएंगे, तेहरान चले जाएंगे, ईरान चले जाएंगे, तो वो तो कहीं दिखते नहीं हैं। अभी भी चुनाव हो रहा है, कहीं आपको दिखे हैं क्या? किसी चारों विधानसभा में कहीं उनकी सभा आपको दिखी है क्या? अब आएंगे तो क्या कर देंगे, पिताजी से हुआ नहीं है, बेटा जी से देखेंगे। बाकी पीके जो आए हैं तो भाई उनका तो कहानी अलग है। उनको 2 साल की यात्रा में बिहार से एक भी ग्रेजुएट कैंडिडेट नहीं मिला। सब का सब कैंडिडेट जो वो कहते हैं 9वां पास 10वां पास, तो उनको तेज प्रताप पास उनके मिला। जो भी कैंडिडेट है उनसे ज़्यादा टैलेंटेड है। क्या? ज़्यादा टैलेंटेड है। हाँ, ज़्यादा टैलेंटेड, knowledge ज़्यादा नॉलेज है। कोई चेक बाउंसिंग के आरोपी हैं, कोई 307 झेल रहे हैं, कोई दंगा फसाद कराने के आरोपी हैं, कोई अपहरण करने के आरोपी हैं। तो ऐसे लोग तो ज़्यादा टैलेंटेड उनको दिखते हैं। तो वो तो भाई बहुत तरह की लंबी लंबी बात करनी और ज़मीन पर आकर के उसको उतारना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। जब आप पवेलियन के प्रधानमंत्री बनवाए हैं, मुख्यमंत्री बना क्रिकेट स्टेडियम में जो लोग भी पवेलियन में बैठे होते हैं या जो दर्शक दीर्घा में होते हैं, उनको खूब पता होता है कि मैगरात की बॉलिंग आ रही है तो कैसे बैटिंग करनी चाहिए थी। लेकिन जब बल्ला थमा दीजिएगा तो समझ में आ जाए। तो वही हाल हो गया था प्रशांत जी का कि खूब बैटिंग वो बाहर बैठ के कर रहे थे और लोगों को सुझाव दे रहे थे और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब बना रहे थे। सब बने हुए को वो बना रहे थे। नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री थे तो 2015 में उनको मुख्यमंत्री बनाए। 10 साल वो मुख्यमंत्री नहीं थे। नरेंद्र मोदी जी 15 साल गुजरात के मुख्यमंत्री थे और एक अलग हवा चल रही थी देश में, तो उनको प्रधानमंत्री बनाए। भाई प्रियंका गांधी को क्यों नहीं बना दिए? यूपी में गए न चुनाव लड़ाने, तो क्यों नहीं कर दिए? तो बने ममता बनर्जी को बना दिए। ममता बनर्जी कब से मुख्यमंत्री आपको पता ही होगा। तो पवेलियन के अंदर बैठ करके, दर्शक दीर्घा में बैठ करके बैटिंग पर, बॉलिंग पर, फील्डिंग पर, सब पर आप प्रवचन दे सकते हैं, कमेंट्री अच्छी कर सकते हैं, हर्ष भोगले हो सकते हैं आप, लेकिन सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते हैं। जब ज़मीन पर आए तो उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, वो क्या बात करेंगे? एक्स IPS, एक्स IAS, एक्स राजदूत, तो फलां दलित, तो फलां मुसलमान, तो फलां ये, तो फलां वो कर गए। लेकिन भाई बिहार में आपको कोई ग्रेजुएट कैंडिडेट नहीं मिला। आप कुछ भी कहेंगे तो जनता क्या भरोसा करेगी? खिलाफत हुसैन के बाद 10वां पास, प्रोफेसर, PhD, क्या क्या बोले, और उनके बाद जब अपना कैंडिडेचर वापस ले लिए तो 10वां पास मिल गए। वहाँ तरारी में लाए रिटायर्ड कर्नल को, तो बेचारा सोचिए कैसा रणनीतिकार है कि बिहार के वोटर भी नहीं हैं और उनको एक कैंडिडेट बना दिए। चिराग जी चुनाव प्रचार करने नहीं आएंगे, विपक्ष के लोग कह रहे हैं चिराग के नेता वहाँ नहीं नजर आएंगे क्योंकि जितेंद्र पासवान खड़ा है और चिराग मांझी की तो बन नहीं रही है। अच्छा, ये तेजस्वी यादव से बात हुई क्या उनको? भाई चिराग जी से बात वो करते हैं कि हम लोग करते हैं? और आ जाएंगे तो फिर चिराग के नेता हैं यहाँ मौजूद क्या? अब बगल में उनके प्रखंड अध्यक्ष, चिराग हाँ, प्रखंड अध्यक्ष हम चिराग जी बोले हैं आएंगे, एकदम आएंगे यहाँ पर। कार्यक्रम 9 या 10 को कार्यक्रम तय हुआ है, तय हो गया है। अभी नहीं हुआ, लेकिन हम आने वाले सूचना हम लोग का हुआ है कि चिराग पासवान का कार्यक्रम, राष्ट्रीय हमारे चिराग पासवान जी है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। विपक्ष के लोग दोनों में अनबन है, जितना नहीं, ऐसा कोई अनबन नहीं है। हम लोग तो 22 तारीख से हम लोग लगे हुए हैं, दिन रात किए हुए हैं क्षेत्र में। अपना घर जिससे संभलता नहीं। भाई मीसा भारती जी नाराज हैं, उनको स्टार प्रचारक नहीं बनाया, तो भाई अपना देखें ना। अपना तेजस्वी जी कहाँ उतर रहे हैं? झारखंड में उनको सीट नहीं दिया, क्या दिया, खूब रुसा फुली हुआ, फिर वहाँ घूम रहे हैं। बिहार में तो घूमना उनको क्या, या तो बिहार से डर लग रहा है, बिहार के लोगों से, भाई कि बाढ़ में हम थे, जापान में और तेहरान में, कहाँ थे हमको नहीं पता है, वो आप लोग को पता होगा, लेकिन बिहार में नहीं थे। तब आएंगे तो लोग पूछेगा ना, सदन चलता है तो नहीं रहते हैं तो लोग पूछेगा ना। तो किस यात्रा पर जाते हैं तो किसी को पता नहीं, माताजी को, पिताजी को भी पता नहीं होगा, उनके परिवार को भी पता नहीं होगा कि आखिर 10 दिन थे कहाँ साहब। तो राहुल गांधी जी से दोस्ती हुई है, उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। किला बचा पाइएगा इस बार? अरे किला की दीवार इतनी ऊंची है ना कि कोई इस पार हो नहीं पाएगा। जनता का विश्वास है और नीतीश कुमार जी का काम है, जीतन राम मांझी जी का और संतोष मांझी जी का लोगों पर भरोसा है। तो आपको दिखेगा कोई किला के इस पार आ नहीं पाएगा, इतना मजबूत किलाबंदी। और ये NDA का किला है, ये किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति की पार्टी का किला नहीं है, किसी एक पार्टी का नहीं। ये NDA का समूह जो है ना वो चुनाव लड़ रहा है और उसमें आपको दिखेगा कि यही नहीं, हम बिहार की चारों सीटों पर 4-0 से हम लोग
उनको रिजल्ट देंगे और उसके बाद वो किला कहाँ बचाएंगे। उनको 2025 में अपने घर के चिरागों को तो बचा नहीं पाए, हार गए ना, वहाँ आए थे सिंगापुर से लैंड करा के। तो ये सब दिख जाएगा। इस बार जो है वो युवराज जो विदेश की यात्रा पर रहते हैं उनको भी चुनाव में क्या हश्र होगा, मुझे लगता है वो भी चौथे नंबर पे जाएंगे। चलिए, किला बचाने की बात है और किला की दीवार इतनी ऊंची है कि किला के उस पार नहीं जा पाएंगे, ढहाने की बात तो दूर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहाँ रहते हैं जब बाढ़ आता है, तमाम समस्याएं बिहार में रहती है उस वक्त। कमलेश